हेलो एवरीवन, ऑब्जेक्टिव अड्डा पे आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है जितने भी इम्पोर्टेंट दरें हैं, और इस टॉपिक को हम बहुत ही ज़्यादा विस्तृत देखने वाले हैं। इसमें हम मैप का यूज करेंगे, इसी के साथ हम अन्य फैक्ट भी देखने वाले हैं। दरों के साथ दरों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है वो भी देखने वाले हैं। अब देखिए, आपके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो आप क्लास के अंत तक बने रहें। हर एक डिस्कशन किया जाएगा क्वेश्चन के साथ, मैप और अन्य फैक्ट। ये इसकी विशेषता है इस क्लास। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि दर्रा किससे कहते हैं। तो आप याद रखें, दर्रा हम किससे कहते हैं। जैसे ये दो पहाड़ है, इन पहाड़ के बीच में जो संकरा रास्ता, उसे हम क्या बोलते हैं, दर्रा। अगर इन दोनों पहाड़ों के बीच में कोई गांव या कस्बा या शहर हो तो उसे हम बोलते हैं घाटी। या आप याद रखें, दो पहाड़ों के बीच में संकरा रास्ता, उसे हम बोलते हैं दर्रा। और दोनों पहाड़ों के बीच में अगर कोई कस्बा हो तो उसे हम बोलते हैं घाटी। तो देखिए, सबसे पहले हम वो चीज़ डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन आया है, और जिस स्टेट से जो दर्रा है उससे संबंधित हम क्वेश्चन देखेंगे। फिर उससे संबंधित अन्य फैक्ट, और लास्ट में उसकी लोकेशन कहाँ पर है मैप के द्वारा देखी जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है। तो आप याद रखें, ये दर्रा लद्दाख में। कहाँ पर है जो काराकोरम दर्रा है, ये लद्दाख में। तो अब हम लद्दाख से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट दर्रे हैं वो देखने वाले। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो काराकोरम दर्रे है इससे संबंधित। तो देखिए, जो काराकोरम दर्रा है ये किस श्रेणी में। तो आप याद रखें, जास्कर श्रेणी में। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रिक लिखी है, कलेजा। आप सिर्फ क्या याद रखें, कलेजा। इसमें क्या देखिए, कैसे बनेगा काराकोरम दर्रा, और ले से लद्दाख में स्थित है, और ये कहाँ पर है तो जास्कर जो श्रेणियाँ है वहाँ पर ये काराकोरम दर्रा है। अब इसी के साथ आप याद कर लें कि जो इस दर्रे से हम यारकंद तथा जो तारिम बेसिन है, इसका मार्ग इसी दर्रे से निकलता है। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ आप याद रखें, जो काराकोरम दर्रा है, ये देश का, जो भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है तो काराकोरम दर्रा है। और इसकी ऊंचाई कितनी है तो 5664 मीटर, जो कि इसकी ऊंचाई है। आप याद रखें, काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। और इसी दर्रे के पास से चीन को जाने वाली एक सड़क भी निकलती है, आप याद रखें। अब हम देख लेते हैं इस दर्रे की जो लोकेशन है, लोकेशन कहाँ पर है। तो आप याद देखिए, यहाँ पर जो इस दर्रे की लोकेशन है ये रही। देखो, यहाँ से ये इस तरफ से ये दर्रा है, और इस दर्रे की लोकेशन है, हम जो भारत से चाइना जाने के लिए इस दर्रे का यूज करते हैं। और ये कौन सा दर्रा है, काराकोरम दर्रा है। तो ये यहाँ पर है ये दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, खारदुला दर्रा कहाँ स्थित है। तो आप याद रखें, ये खारदुला दर्रा लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर है, लद्दाख में स्थित है। अब देखते हैं इससे संबंधित जो अन्य फैक्ट है। तो सबसे पहले देखिए, जो खारदुला दर्रा है ये कहाँ से कहाँ तक का ये रास्ता ज्वाइंट करता है। तो आप याद रखें, ये लेह से नुब्रा घाटी जाने का ये मार्ग है, जो खारदुला दर्रा। अब ये विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन योग्य जो दर्रा है ये है खारदुला दर्रा। मतलब कि यहाँ पर जो मोटरसाइकिल है या कोई गाड़ी है जाने का यहाँ पर यूज किया जा सकता है। तो सबसे ऊंचाई पर स्थित है जहाँ पर मोटरसाइकिल भी चलती है, वाहन भी चलते हैं। तो इसकी ऊंचाई कितनी है तो आप याद रखें, 18,380 मीटर, जो कि इसकी ऊंचाई है खारदुला दर्रे की। अब हम बात कर लेते हैं जो नुब्रा घाटी है। ये नुब्रा घाटी किस कारण से प्रसिद्ध है। तो आप याद रखें, यहाँ पर दो कुब्बड़ वाले ऊँटों के लिए ये विश्व में प्रसिद्ध है नुब्रा घाटी, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब हम बात कर लेते हैं लद्दाख से संबंधित अन्य दर्रे। तो एक दर्रा है अगिल दर्रा। तो आप याद रखें, जो अगिल दर्रा है ये काराकोरम श्रेणी में केटू के उत्तर में, गॉडविन ऑस्टिन है इसके उत्तर में स्थित है। और इस दर्रे का हम यूज करते हैं लद्दाख से जिनजिंग योंग या सिक्की यांग, जो कि चाइना में, इस तरफ जाने के लिए हम अगिल दर्रे का यूज करते हैं। अब आप याद रखें, इसकी ऊंचाई कितनी है तो 5000 मीटर ये ऊंचाई पर स्थित है जो अगिल दर्रा है। अगला दर्रा है चांगला दर्रा। चांगला दर्रा लद्दाख से हम अगर हिमाचल प्रदेश जाना है तो हम चांगला दर्रा का यूज करते हैं। और अगला दर्रा है इमिसला दर्रा, जो कि लद्दाख से अगर हमें तिब्बत जाना है तो हम इमिसला दर्रा का यूज करते हैं। अब हम एक बार देख लेते हैं कि जो लद्दाख में कौन कौन से दर्रे हैं, कंप्लीट वापिस एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, पहला दर्रा है काराकोरम, फिर है खारदुल्ला, फिर अगिल, चांगला और इमिसला। ये 5 दर्रे लद्दाख में हैं, आप याद रखें, इन्हें नोट कर लें।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, कौन सा दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। अब हम जितने भी जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं उनसे संबंधित जो क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में वो देखने वाले हैं। लास्ट में हम जम्मू कश्मीर के एक साथ कंप्लीट में दर्रे डिस्कशन करेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। तो आप याद रखें यह है बुर्जिल दर्रा जो कि श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। अब हम देख लेते हैं बुर्जिल दर्रे से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो सबसे पहले आप याद रखें ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। कहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर में, और ये जो पीओके क्षेत्र है उसमें पड़ता है जो ये बुर्जिल दर्रा है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर इस क्षेत्र में पड़ता है। अब इसी के साथ आप याद रखें यहाँ पर भारत की सबसे ऊंची चोटी, देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन है, एक तो भारत की सबसे ऊंची चोटी और भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत में स्थित। तो आप याद रखें भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करूँ तो वो K2 गॉडविन ऑस्टिन है। अगर क्वेश्चन ये आए कि भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी तो है कंचनजंगा। ये कहाँ पर है, ये सिक्किम है। यहीं पर हम बात कर लेते हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी, तो वो है माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। अब यहीं पर हम देख लेते हैं विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो यह है K2 गॉडविन ऑस्टिन जिसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। और तीसरी सबसे ऊंची चोटी है तो वो है कंचनजंगा 8,595 मीटर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब हम देख लेते हैं बुर्जिल दर्रे की जो लोकेशन है वो कहाँ पर है। तो आप यहाँ पर देखिए ये बुर्जिल दर्रे की लोकेशन है, यहाँ पर ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर क्षेत्र, यहाँ पर ये बुर्जिल दर्रा, और यहीं पर जो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है। आप याद रखें बुर्जिल दर्रे की लोकेशन ये यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, पीर पंजाल दर्रा कहाँ स्थित है। तो आप याद रखें पीर पंजाल दर्रा ये जम्मू कश्मीर में स्थित है और इस दर्रे से कुलगांव से कोटी जाने का मार्ग प्रदान करता है। तो आप याद रखें पीर पंजाल दर्रा कुलगांव से कोटी जाने का मार्ग प्रदान करता है। अब हम देखते हैं पीर पंजाल दर्रे की लोकेशन। तो देखिए यहाँ पर इसकी जो लोकेशन है ये यहाँ पर है। ये देखिए बुर्जिल दर्रा के दक्षिण में और जोजिला दर्रा इसके उत्तर पश्चिम में। तो आप याद रखिए यहाँ पर है ये पीर पंजाल दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है। तो आप याद रखें जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है और इस दर्रे से श्रीनगर से कारगिल जाने का रास्ता प्रदान करता है और ये जास्कर श्रेणी में स्थित है ये दर्रा। और इस जो जोजिला दर्रा है इसका निर्माण सिंधु नदी से होता है। आप याद रखें इस दर्रे का निर्माण सिंधु नदी से होता है। अब देख लेते हैं इसकी लोकेशन। तो यहाँ पर देखिए ये रहा जोजिला दर्रा आपके सामने, ये रहा जोजिला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, जवार सुरंग किस दर्रे में स्थित है। तो आप याद रखें जो जवार सुरंग है ये बनियाल दर्रे में स्थित है। अब हम देखते हैं इससे संबंधित अन्य फैक्ट। तो बनियाल दर्रा ये जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए हम बनियाल दर्रे का उपयोग करते हैं और ये कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है। आप याद रखें जो बनियाल दर्रा है ये कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है। अब दूसरी चीज़ आप याद रखें यहाँ पर जो चेनानी नासरी सुरंग, भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नासरी सुरंग इसी दर्रे में स्थित है जिसकी लंबाई है 9.2 किलोमीटर। आप याद रखें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसी दर्रे में दूसरी सुरंग है जवार सुरंग जिसकी जो लंबाई है वो है 2531 मीटर। आप याद रखें एक सुरंग है चेनानी नासरी सुरंग और दूसरी है जवार सुरंग, दोनों ही बनियाल दर्रे में। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी लोकेशन देखते हैं। तो बनियाल दर्रा यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर ये है बनियाल दर्रा। अब हम एक बार वापस देख लेते हैं। देखिए काराकोरम दर्रा यहाँ पर है, बुर्जिला दर्रा यहाँ पर है, पीर पंजाल ये यहाँ पर, ये पश्चिम पाकिस्तान की तरफ, फिर जोजिला दर्रा और बनियाल दर्रा। अब हम देख लेते हैं जम्मू कश्मीर में कौन कौन से जो दर्रे हैं हमने डिस्कशन कर लिया एक बार वापस आपको याद कराने के लिए। तो देखिए जोजिला दर्रा जो कि जम्मू कश्मीर में, पीर पंजाल और बनियाल दर्रा और बुर्जिला दर्रा, ये चार दर्रे जम्मू कश्मीर में। आप याद रखें जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनियाल दर्रा, बुर्जिला दर्रा आपको याद हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, रोहतांग दर्रा सुरंग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए हम हिमाचल से संबंधित जो भी दर्रे हैं वो देखने वाले हैं और यहाँ से जो एग्जाम में क्वेश्चन आए वो हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए रोहतांग दर्रा सुरंग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो आप याद रखें, इसका नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी सुरंग कर दिया गया। अब हम देखते हैं आगे इससे संबंधित। तो रोहतांग दर्रा ये है हिमाचल प्रदेश में और ये पीर पंजाल श्रेणी में है। इसकी ऊंचाई 4631 मीटर है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और ये दर्रा लेह को मनाली से जोड़ता है, लेह जो कि लद्दाख में, मनाली जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और इस दर्रे से दो नदियों का उद्गम होता है, एक तो रावी है, एक ब्यास है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इस दर्रे से दो नदियों का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, बारालाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो आप याद रखें, बारालाचा दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब इस दर्रे से संबंधित हम अन्य फैक्ट देख लेते हैं। तो देखिए जो बारालाचा दर्रा है ये जास्कर श्रेणियों में स्थित है और ये लेह को मंडी से जोड़ता है। मंडी है हिमाचल प्रदेश में, आप याद रखें। और इस दर्रे से चंदर व भागा नदियों के रूप में चनाब नदी का उद्गम होता है। तो आप याद रखें, इस दर्रे से चनाब नदी का उद्गम होता है। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, सिपकिला दर्रे का निर्माण किस नदी द्वारा होता है। तो आप याद रखें, जो सिपकिला दर्रा है इसका निर्माण सतलुज नदी के द्वारा होता है। अब हम देखते हैं जो सिपकिला दर्रा है इससे संबंधित अन्य फैक्ट। तो आप याद रखें, ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में और जास्कर श्रेणियों में। ये दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश को तिब्बत के पठार जो कि चाइना में इसे जोड़ता है और इस दर्रे से जो सतलज नदी है ये भारत में प्रवेश करती है, आप याद रखें। अब हम देख लेते हैं इन दर्रों की जो लोकेशन है वो। तो देखिए यहाँ पर है ये हिमाचल प्रदेश, जो भारत का एक स्टेट है हिमाचल प्रदेश। और यहाँ पर तीन दर्रे, एक तो बारालाचा, ये देखिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर की तरफ, एक है सिपकिला जो कि यहाँ पर जो तिब्बत का पठार अभी मैंने बताया, और एक है जो रोहतांग दर्रा है ये इस तरफ। तो तीन दर्रे कहाँ पर है, ये है हिमाचल प्रदेश में। अब देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा और बारालाचा दर्रा जो तीनों का है हिमाचल प्रदेश में। आप याद कर ले एक शब्द में, रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा, बारालाचा दर्रा, तीनों ही हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, कैलाश मानसरोवर यात्रा जाने के लिए किस दर्रे से होकर जाना होता है। तो आप याद रखें, लिपुलेख दर्रे से होकर हमें कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए हम लिपुलेख दर्रे से जाते हैं। अब देखते हैं आगे। अब देखिए, एक तो है नीति दर्रा, एक है माना दर्रा। ये दोनों ही कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। और ये कहाँ पर है, तो कुमाऊं पर्वत श्रेणी में, जो कि नीति दर्रा और मान दर्रा है। अब देखिए, मान, नीति व लिपुलेख दर्रा, ये तीनों ही दर्रे उत्तराखंड को तिब्बत के पठार से जोड़ते हैं। अब देखते हैं इन दर्रों की लोकेशन। देखिए यहाँ पर है ये मान दर्रा, फिर है नीति दर्रा और फिर है लिपुलेख दर्रा। ये तीनों ही दर्रे अगर हमें तिब्बत जाना है तो इन दर्रों का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं आगे हम जो उत्तराखंड के एक साथ हम देख लेते हैं कि कौन कौन से दर्रे हैं। तो ये तीन दर्रे, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा और मान दर्रा, इनकी एक छोटी सी ट्रिक है हेमा मालिनी उत्तरी दर्रे में। तो आप याद रखें, देखो माँ से मान दर्रा, ली से लिपुलेख और नी से नीति दर्रा, ऐसे आप याद कर सकते हैं। उत्तरी से उत्तराखंड, हेमा मालिनी उत्तरी दर्रे में, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट ट्रिक है, आप याद रखें, इससे याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, चुंबी नदी किस दर्रे में बहती है। तो आप याद रखें, ये नाथुला दर्रे में बहती है। किस दर्रे में बहती है, चुंबी नदी नाथुला दर्रे में बहती है। अब हम जो सिक्किम से संबंधित दर्रे हैं वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो नाथुला दर्रा है ये कहाँ पर है, ये सिक्किम में है और ये डोक्या श्रेणी में स्थित है। अब इस दर्रे का हम यूज करते हैं सिक्किम से, अगर हमें चाइना जो तिब्बत का पठार है उस तरफ जाने के लिए हम नाथुला दर्रे का उपयोग करते हैं। अब आप ये जो मैं बता रहा हूँ वो याद रखें। इसे सन 1962 में भारत चीन का जब युद्ध हुआ था उसके पश्चात इस दर्रे को बंद कर दिया गया, लेकिन 2006 में इसे वापस खोला और वर्तमान में भारत व चीन के मध्य सर्वाधिक स्थलीय व्यापार इसी दर्रे से संपन्न होता है, आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, जेलेपला दर्रा कहाँ स्थित है। तो आप याद रखें, जेलेपला दर्रा ये सिक्किम में स्थित है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पर मैं जो एग्जाम में आए हुए हैं वो क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, उसके साथ उनकी डिटेल फिर लोकेशन, तीन चीज़ें हम साथ में देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जेलेपला दर्रा कहाँ पर है, सिक्किम में। अब हम बात करते हैं जेलेपला दर्रे के बारे में। तो देखिए जेलेपला दर्रा ये सिक्किम में और डोक्या श्रेणी में। तो आपने अभी देखा, एक तो नाथुला दर्रा, एक है जेलेपला दर्रा, ये दोनों ही कहाँ पर है, सिक्किम में और डोक्या श्रेणी में।
और ये दरें दोनों जो दरें सिक्किम को तिब्बत के पठार से जोड़ते हैं। ठीक है, अब हम अगली बात करते हैं। इस दरे से होकर जाने पर मार्ग में जो चुम्बा घाटी आती है, आप याद रखिए इस दरे से अगर हम जाते हैं तो बीच में चुम्बा घाटी आती है। और जो चुम्बा घाटी है ये भारत, भूटान व चीन देशों के मध्य में स्थित है। आप याद रखें जो चुम्बा घाटी है भारत, भूटान व चीन, इन तीनों देशों के मध्य में चुम्बा घाटी है। अब आप याद रखें जो जेलेपला दर्रा है इसका निर्माण तीस्ता नदी से इसका निर्माण होता है। अब देखिए हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा था और बारालाचा और रोहतांग दरे, 3 दरे हिमाचल प्रदेश में थे। फिर हम देखते हैं उत्तराखंड में एक तो है मान दरा, फिर नीति दरा और एक लिपू लेक दरा। तो आपको मैंने ट्रिक बताई थी जो उत्तराखंड के दरे इनकी हेमा मालिनी उत्तरी दरे में, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक हो जाती है, सीधा याद हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए सिक्किम में हमने अभी 2 दरे पढ़े, एक तो नाथुला दर्रा, एक जेलेपला दर्रा। तो इस प्रकार अभी तक हमने जो सिक्किम तक पहुँच चुके हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं सिक्किम में कौन कौन से दरे हैं। तो यहाँ पर देखिए छोटा सा जो मैप है, नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। अब हम बात करते हैं जो सिक्किम के दरे कौन कौन से, नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। तो आपको इस प्रकार मैं 3 बार रिपीट करवा रहा हूँ, इस प्रकार आपको यहीं पर याद हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, थिम्पू दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो आप याद रखें जो थिम्पू दर्रा है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश से संबंधित दर्रे, एक तो है बोमडिला दर्रा, फिर यांगयाप दर्रा। तो आप याद रखें यहाँ पर ये थिम्पू दर्रा, फिर पांगसांड दर्रा, लिक्काफानी दर्रा और बोमला दर्रा, ये आप याद रखें 6 दर्रे हैं अरुणाचल प्रदेश में। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर जो बोमला दर्रा और बोमडिला दर्रा और यांगयाप दर्रा, इससे हम अरुणाचल प्रदेश से चाइना की तरफ हम जाने के लिए इन तीनों दर्रों का यूज करते हैं। और आपको पता ही है कि जो यांगयाप दर्रे से जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये भारत में प्रवेश करती है। अब देखिए आगे एक दर्रा है पांगसांड दर्रा और थिम्पू दर्रा, ये दोनों ही दर्रे अरुणाचल प्रदेश को चीन व म्यांमार दोनों से जोड़ने के लिए पांगसांड दर्रा और थिम्पू दर्रा इन दोनों का यूज करते हैं। अब देखिए इनकी लोकेशन देख लेते हैं जो ये दर्रे हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर है ये बोमडिला दर्रा है, यांगयाप दर्रा है और यहाँ पर ये थिम्पू दर्रा है। तो यहाँ पर ये 3 दर्रों की लोकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है। तो आप याद रखें यह है तेजू दर्रा जो कि भारत को म्यांमार से जोड़ता है। अब देख लेते हैं हम जो तेजू दर्रा है ये कहाँ पर है, ये है मणिपुर में। यहाँ पर ये देखिए ये है तेजू दर्रा जो कि भारत को म्यांमार से जोड़ता है। और यहाँ पर इसी प्रकार आप याद रख सकते हैं जो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, और इम्फाल को कहाँ से जोड़ता है, म्यांमार से जोड़ता है तेजू दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, थालगाड़ दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो आप याद रखें ये कहाँ पर है, यह है महाराष्ट्र में। अब हम दक्षिण में आ गए, जो दक्षिण में जितने भी दर्रे हैं वो डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र में 3 दर्रे, एक तो थालगाड़ दर्रा, एक बोरगाड़ दर्रा और बुरहानपुरा दर्रा, ये तीनों दर्रे कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। तो इनकी लोकेशन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो थालगाड़ दर्रा, तो यहाँ पर अगर हमें जो दिल्ली मुंबई का रास्ता है ये इसी दर्रे से होकर गुजरता है। फिर आप याद रखें जो बोरगाड़ दर्रा है, इस दर्रे से जो पुणे से बेलगांव जाने के लिए इसी दर्रे का उपयोग किया जाता है। तो आप याद रखें थालगाड़ कैसे याद रखें, तो आप याद रखें आपको पता है जो सबसे पहली ट्रेन चली थी जो मुंबई से थाने, तो थाल से थाल ऊपर की तरफ जो थालगाड़ दर्रा है वो थालगाड़ दर्रा है और नीचे की तरफ है वो बोरगाड़ दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, कौन सा दर्रा नीलगिरी और अनामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। तो आप याद रखें यह है पालगाड़ दर्रा। इससे हम केरल से तमिलनाडु जाने के लिए उपयोग करते हैं पालगाड़ दर्रे का उपयोग। अब हम बात कर लेते हैं, एक दर्रा है कालीकट दर्रा जो कि तिरचूर से कोयम्बटूर जाने के लिए हमें कालीकट दर्रे का उपयोग करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, कौन सा दर्रा तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ता है। तो आप याद रखें जो तिरुवनंतपुरम है ये केरल में और मदुरै ये तमिलनाडु में। तो यह है सेनकोटा दर्रा जो कि तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ता है। तो तमिलनाडु से केरल का कनेक्ट इसी दर्रे से भी होता है सेनकोटा दर्रा। तो यहाँ पर देखिए सेनकोटा दर्रा यहाँ पर है ये सेनकोटा दर्रा, और पालगाड़ दर्रा ये यहाँ पर है। इन दोनों की लोकेशन है यहाँ पर। पालगाड़ दर्रा कहाँ पर है, यहाँ पर है, और जो सेनकोट दर्रा है ये है। दोनों को केरल और तमिलनाडु इनको जोड़ने के लिए ये 2 दर्रे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर,
आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? तो आप याद रखें, आर्यों ने भारत में खैबर दर्रे से होकर प्रवेश किया था और यह दर्रा है जो पाकिस्तान व अफगानिस्तान की बॉर्डर पर है, आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो आप याद रखें, यह अरावली पर्वतीय भाग में पीपली घाट दर्रा है। अब देखिए, हम लास्ट में एक बार रिवीजन कर लेते हैं जो सभी दर्रे हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हमने देखा था काराकोरम दर्रा, फिर बुर्जिला दर्रा, फिर पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा। ये दर्रे हमने देखे थे। काराकोरम दर्रा जो कि लद्दाख में, और बुर्जिला, पीर पंजाल, बनिहाल और जोजिला ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। फिर हमने देखे थे 3 दर्रे, बारालाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा और लिपुलेख दर्रा, ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। फिर देखिए, हमने 3 दर्रे देखे थे, सिपकिला दर्रा, नीति दर्रा और जो मान दर्रा, ये 3 दर्रे कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में। इस प्रकार हमने ये 3 स्टेट के दर्रे देखे। फिर देखिए, हमने यहाँ पर देखे थे 2 दर्रे सिक्किम में, जो कि नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा, जो कहाँ पर है? सिक्किम में। फिर यहाँ पर हमने देखे थे अरुणाचल प्रदेश के दर्रे, बोमडीला दर्रा, यांगयप दर्रा, बोमला दर्रा। इस प्रकार हमने अरुणाचल प्रदेश के दर्रे देखे। फिर हमने देखा था एक अरुणाचल प्रदेश का ही था थिप्पू दर्रा। फिर एक तेजू दर्रा था जो कि मणिपुर में, और ये तेजू दर्रा हमने देखा जो कि म्यांमार से जोड़ने के लिए काम आता है। फिर यहाँ पर देखिए, अगले देखे थे हमने दक्षिण भाग में महाराष्ट्र में 2 दर्रे थे, थाल घाट और बोर घाट, ये हमने 2 दर्रे देखे। फिर केरल को तमिलनाडु, इन दोनों का कनेक्शन करने के लिए पाल घाट और सेनकोट दर्रा। इस प्रकार हमने जो कंप्लीट दर्रे है वो देखे थे। आपके फिर से एक बार रिविजन हो गया। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।